मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ, जिसका प्रथम अध्याय हम सभी पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हमने लास्ट में ज्ञान की चर्चा की है, सम्यक ज्ञान या प्रामाणिक ज्ञान की चर्चा की है। इसमें हमने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, इन सब के बारे में, इन सब के विषय क्या है, इन सब की स्थिति क्या है, ये सब की जानकारी हमने प्राप्त की। लास्ट हमारा था केवल ज्ञान के संबंध में सूत्र हमने पढ़ा था। इससे पूर्व हम आगे बढ़े, इससे पूर्व कोई सूत्र यदि जिसको याद हुए हों वो हैंड रेस कीजिए। तत्वार सूत्र प्रथम अध्याय, केवल 10 सूत्र, जिन जिन को याद हुए हैं वो सब हैंड रेस कीजिए। शोभा जी बोलिए 10 सूत्र। जय जिनेन्द्र दीदी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं तन्निसर्गादधिगमात्वा जीवा जीवाश्व वंद संबर निजरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा प्रमाण नय अधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति भ्रांता सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावल बहुत्वैश मति श्रुतावधि मनः पर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम तद निंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा जी हाँ हो गए दीदी। ठीक है, आप किसी और को बोलने देते हैं। रेणु जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है तत्वार्थ श्रद्धानम। अरे आगे के 10 बोलिए, इतने तो ये तो सब बोल दिए ना शोभा जी ने। उससे 10 के बाद से स्टार्ट कीजिए। आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम मन्यते मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यंथांतरम तादिंद्रियादि निंद्रिय निमित्तम अवग्रह यह अवाय धारणा बहुविध क्षिप्रा क्षिप्रानिसृतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरिंद्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्व द्वनेक द्वादश भेदम भव प्रत्यो अवधि दव नारकाणाम। अब देखो, जैसे इसमें अवग्रह हवाय धारणा वाला सूत्र, तो उसको भले ही हम ऐसे उसका संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें अवग्रह इहा अवाय और धारणा ऐसा, तो पर हम उसको सूत्र में ऐसा नहीं बोल सकते अवग्रह इहा अवाय धारणा। सूत्र में तो जैसा लिखा है वैसा ही बोलना है, अवग्रहे हवाय धारणा ऐसा। ठीक जी दीदी। हाँ, उसके आगे की पढ़िए। और क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम ऋजु विपुलमति मन पर्यय विशुद्ध प्रतिपाताभ्यम तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मन पर्यय मति श्रुतयो निर्बंधो
मति श्रुतियो निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपीषु वधे तदंत भागे मन पर्यायस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि। ठीक है दीदी। तदनंत भागे मन परेयस, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए आप उच्चारण की। चलिए, इतने हमारे अभी तक चल चुके हैं यहाँ तक के, है ना। 29 नंबर का सूत्र हमारा चल रहा था, केवल ज्ञान का विषय सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। इसमें हमने क्या देखा था कि जो केवल ज्ञान का विषय है या केवल ज्ञान जिसके साथ निबंध है वह है सर्वद्रव्य और उनकी सर्व पर्यायें। अर्थात केवल ज्ञान एक ही साथ सब द्रव्यों को और उनकी सभी पर्यायों को जानता है, ऐसा केवल ज्ञान है। ये हमने समझ लिया था कि केवल ज्ञान को यदि हम ऐसा मानेंगे तो कितनी सच्चाई है, और यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या तकलीफें हैं, ये सब बात हम समझ चुके हैं, है ना। हमने विस्तार से जाना था इसको। और केवल ज्ञान में भूत भविष्य और वर्तमान की तीनों पर्यायें, अनंत पर्यायें जानने में आती है, ऐसा भी यहाँ पर तर्क से, युक्ति से सिद्ध किया था। कैसे किया था कि जब छोटे छोटे ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान वालों को भी भविष्य के बारे में अनुमान ज्ञान हो सकता है, भूत के बारे में ज्ञान हो सकता है, तो केवल ज्ञानी का ज्ञान तो बहुत विशालता को प्राप्त है। तो वहां तो ये अवश्य ही संभव है कि वह भूतकाल की अनंत पर्यायों को और भविष्य काल के अनंत पर्यायों को जान सके। तो ऐसा महिमाशाली केवल ज्ञान है, ये हमने चर्चा की थी उस दिन। हाँ, उस दिन किसी का कोई प्रश्न था शायद, तो फिर अपना समय हो गया था। हाँ रेखा जी, आपका था। जी दीदी। नहीं, हाँ, मैंने तो सूज बोलने के लिए एंडिस किया था। हाँ नमिता जी। हाँ दीदी, मैंने पूछा था क्वेश्चन कि जब ये सारी चीजें जो क्रमबद्ध हैं, सिस्टमेटिक वे में होना है, तो फिर पुरुषार्थ का उसमें क्या रोल होता है? हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ये प्रश्न का अपन अभी जवाब लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले तो ये हमारे मन में ये हमारे दिमाग में, हमारे विवेक में ये निश्चित हो जाना चाहिए कि केवल ज्ञान में पूर्व की पर्याय, वर्तमान की और भविष्य की तीनों पर्याय एक साथ जानने में आ रही है। इसका अर्थ ये है कि सब पर्याय फिक्स है, इसलिए जानने में आ रही। भूत की तो चलो मान लिया कि सब हो गई है इसलिए फिक्स है, वर्तमान की जो चल रही है इसलिए फिक्स है, लेकिन भविष्य की मानने में बहुत तकलीफ है, बहुत लोगों को तकलीफ है कि भविष्य की पर्यायें केवल ज्ञानी के ज्ञान में कैसे जानने में आ सकती है, जबकि वो तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है। तो उसका उत्तर दिया था कि अनुत्पन्न पर्यायों को भी मतुश्रुत ज्ञान भी जान लेता है, तो केवल ज्ञान तो अवश्य जान सकता है ना। तो ऐसे जैसे उसमें उदाहरण लिया था हमने कि आगे क्या, अभी 2023 चल रहा है, तो आगे कौन सा साल आने वाला है, अगले साल, उसके बाद क्या आने वाला है, या फिर वार में कौन सा वार आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, तो आज मंडे है तो कल क्या, कल ट्यूसडे होगा, ऐसा हम सभी आराम से जान लेते हैं। तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में भी तो हम तो परोक्ष जान रहे हैं, वो तो प्रत्यक्ष जानते हैं, भविष्य काल की भी अनंत पर्यायों को प्रत्यक्ष जानते हैं। जब यह सिद्ध हो गया कि केवल ज्ञानी भविष्य की अनंत पर्यायों को प्रत्यक्ष जान रहे हैं, तो फिर यदि हम मानते हैं, तो फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि वो सब पर्याय निश्चित है। निश्चित है तभी तो वो जान रहे हैं, यदि निश्चित ही नहीं होती तो वो कैसे जानते। तो वो जानते हैं इसलिए निश्चित है ऐसा नहीं है, लेकिन निश्चित है इसलिए केवल ज्ञानी उस भविष्य की अनंत पर्यायों को जानते हैं। जब उन्हें पता है, जब अब प्रश्न यह है नमिता जी का कि जब हमें पता है कि केवल ज्ञानी भविष्य के अनंत पर्यायों को जानते हैं, मतलब वो सब फिक्स है पर्याय, तो फिर हमारे करने का तो कुछ भी नहीं बचा, है ना।
हाँ, हमारा प्रश्न ये है कि भाई हम पुरुषार्थ क्या करेंगे फिर, जब जब पहले से ही फिक्स है तो हम क्या पुरुषार्थ करेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम पुरुषार्थ किसे समझते हैं। क्या पर में या शरीर में या अन्य पदार्थों में कार्य करने को हम पुरुषार्थ समझते हैं। यदि हम ऐसा समझते हैं तो ये सबसे पहले तो इस मान्यता को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि पर में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। हम एक कागज भी नहीं हिला सकते, एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, तो दूसरे के कार्य करने की बात तो बहुत दूर है। तो इसका मतलब कि वो पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरुषार्थ क्या है फिर, तो पुरुषार्थ ये कि हम अपने ही परिणमन का करें, ये पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ ये है कि हमारे अभी कल हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में वीर्य गुण पढ़ा था। तो वीर्य गुण का कार्य क्या है कि अपने ही स्वरूप की रचना करना, ये वीर्य गुण का कार्य है। तो जीव का पुरुषार्थ भी है कि वह अपने स्वरूप की रचना करे, बस यही पुरुषार्थ है। पर द्रव्य में तो पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता, चाहे तब भी, और भले ही मानता रहे, लेकिन पुरुषार्थ तो नहीं हो सकता। अब ये हम ऐसा मान लें कि कि जेंट्स लोग ऐसा मान लें कि हम दुकान पर जाते हैं इसलिए कमाई होती है, इसलिए पैसा आता है। तो सबसे पहले तो इस मान्यता में ही गड़बड़, क्योंकि दुकान पर जाने से पैसा नहीं आता। दुकान पर तो बहुत सारे जीव जाते हैं, पर किसी किसी की कमाई होती, किसी की नहीं होती, है ना। इसका मतलब दुकान पर जाने से पैसा नहीं आता, ये बात पक्की हो गई। तो इसका मतलब ये तो एक ऊपरी बात है। और दूसरी बात ये है कि यदि आप दुकान पर जा रहे हैं और आपकी कमाई हो रही है, तब भी वो दुकान पर जाने से नहीं हो रही है, वो आपने जो पूर्व में पुण्य कर्म बांधा था उसका उदय आया है, उस पुण्य कर्म के उदय से वह कमाई हो रही है ना। और जिसने पुण्य नहीं कमाया था तो वो भले दुकान पे बैठा भी रहे, उसकी कमाई नहीं होगी। इसका मतलब कि पुरुषार्थ वहां चलता है, दुकान पर जाना, दुकान खोलना, दुकान बंद करना, अपनी चतुराई लगाना कि मैंने उसको इतने का माल बता दिया इसलिए उसने इतने में खरीद लिया, इसलिए मेरी कमाई हो गई है, ये सर्वथा भ्रमणा है, भ्रामक मान्यता है। ऐसा नहीं होता, आपके पुण्य के उदय से ही होता है सब कुछ। ठीक है, पहले पुरुषार्थ तो वहां से हटाओ कि ये पुरुषार्थ है हमारा, ये गलत बात हो गई। अब हमें कुछ भी करना बाकी नहीं रहा, प्रश्न तो ये रहा ना, है ना। तो देखो, अब ये तो हमने सिद्ध कर लिया, ये तो समझ गए हम कि हम पर में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे शरीर में ही हम कुछ नहीं कर सकते कि जैसे हम ऐसे हाथ सीधा करो, हाथ सीधा कर लिया, मोड़ो हाथ मोड़ लिया। अब यही हाथ ये इस कोहनी से पीछे की तरफ मोड़ो, मोड़ सकते हैं क्या हम। ये हाथ को हमने इधर मोड़ा ऊपर, अब इसको नीचे मोड़ो, यहाँ से उल्टा ऐसा नीचे, तो हम नहीं मोड़ सकते। क्यों, मुड़ता ही नहीं है। तो इसका मतलब मुड़ता नहीं है तो ये शरीर की योग्यता हुई ना, कि वो मुड़ रहा है, वो शरीर की योग्यता है, तुमने क्या किया। और वो मुड़ नहीं रहा है, वो भी शरीर शरीर की योग्यता है, तो हमने कुछ नहीं किया इसमें। शरीर का काम भी स्वतंत्र हुआ है, हमारे करने से नहीं हुआ, हमारी इच्छा से नहीं हुआ। पहली बात तो ये। फिर कि चलो हम शरीर का नहीं कर सकते, दूसरों का नहीं कर सकते, ये समझ में आ गया। शरीर का नहीं कर सकते, ये समझ में आ गया। हम अपनी पर्याय का तो कर सकते हैं, अपने परिणामों में तो कर सकते हैं। कि यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि जो पर्याय है आपकी वह भी फिक्स है, तो उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। एक एक समय की एक एक पर्याय फिक्स है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब कर नहीं सकते तो फिर हम करे ही क्यों। तो जो ये करे ही क्यों, चलो हम मंदिर नहीं जा सकते तो हम मंदिर नहीं जा रहे, कि हम कर ही नहीं सकते ना पुरुषार्थ, तो फिर पुरुषार्थ क्यों करे मंदिर जाने का। तो फिर तुम घर में रहने का पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो, ये भी तो पुरुषार्थ है। घर में रहने का भी तो पुरुषार्थ कर रहे हो, मंदिर नहीं जाने का कर रहे हो। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का हम पुरुषार्थ करें ही क्यों, जब फिक्स है कि सम्यक दर्शन इतने तारीख को इतनी बजे इतने बजकर इतने मिनट पर होगा, तो फिर हम अभी पुरुषार्थ करें ही क्यों। तो फिर आप मिथ्या दर्शन में रहने का पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो। यदि आप सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, तो मिथ्या दर्शन में रहने का पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो। तो बात तो सब अभी क्या होता है कि हम ये जो कि हम पुरुषार्थ क्यों करें, तो पुरुषार्थ क्यों करें तो हम ये मंदिर के कामों में तो लगा देते हैं, लेकिन घर में कि नहीं, खाना तो खाना पड़ेगा,
तो खाने का क्यों पुरुषार्थ कर रहे हो यदि आपके पुरुषार्थ से नहीं हो रहा है तो, है ना। नमिता जी समझ में आ रहा है? हाँ। अनीता जी बोलिए। मैडम मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि आपने मेरी घटना सुनी थी तो मुझे दर्शन नहीं प्राप्त हो रहे, मैं उज्जैन में आ गई हूँ यहाँ पर। तो मैं बहुत सोचती हूँ दर्शन मिल जाए, बेटे को टाइम नहीं है। आरडी गाड़ी से यहाँ से 15 किलोमीटर बाहर जाके दर्शन मिलते हैं कभी कभार, तो आंखें भर आती है कि भगवान आपको हम देख नहीं सकते हैं। ये पिछले भव के कर्म है या क्या है ये? और मन में लगन लगी हुई है हमारे कि हम दर्शन कर ले, प्रवचन सुनते ही हैं, सारा कार्य वैसी पूजा वूजा करते हैं। मैडम ये पिछले भव के कर्म है कि ये हमारे? हाँ, पिछले जन्म का कर्म भी कह सकते हैं इसको। पिछले जन्म में आपने कुछ कर्म ऐसे बांधे होंगे, किसी को मंदिर जाने में बाधा उत्पन्न की होगी तो अभी बाधा आ रही है, इच्छा होते हुए भी बाधा आ रही है। लेकिन इस में थोड़ा सा पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा कि हम कैसे भी मैं उससे आगे के लिए तैयारी की ऐसी करना पड़ेगी कि हम जा सके मंदिर, है ना। थोड़ा सा अपनी मैडम प्रवचन तो सुनती हूँ, पूजा भी करती हूँ मैं अपनी जिनवाड़ी लेके, और चावल भी चिड़ैयों को डाल देते हैं, वो भी टाइम से आ जाती हैं। मन में तो भाव होते हैं मगर बड़ा दुख होता है कि ऐसा क्यों, कहाँ दोनों समय जाते थे और कहाँ मैडम एक बार भी नहीं मिलना है। तो पिछले भव की पिछले भव का तो है ही। अभी भी आप कोशिश करें, देखो कोशिश करने से सब हो जाता है। जहां चाह वहां राह, ऐसा एक स्लोगन आता है, जहां चाह वहां राह। आप चाहते हो तो राह निकलेगी कुछ ना कुछ। मंदिर के पास घर ले लो या कुछ भी, वहां की परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप चेक करना। रेणु जी। दीदी मैंने ये आपने जैसे ये कहा कि भाई हम दुकान पर जाते हैं और हम मतलब ये झूठी मान्यता है कि हम दुकान पे जा रहे हैं और कमाई कर रहे हैं और हमारे कमाने से कमाई हो रही है। ये पिछले जन्म का पुण्य का उदय है कि जो हम कमा रहे हैं। तो अगर कोई ये पूछे कि फिर अगर जब पिछले पिछले जन्म का ही पुण्य का हम खा रहे हैं तो फिर हम काहे के लिए दुकान पे जाए, क्यों दुकान खोले हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? अगर पुण्य होगा तो हमें मिल जाएगा। ऐसा ही है, पुण्य होगा तो घर बैठे ही लॉटरी खुल जाएगी, घर बैठे ऑर्डर आ जाएंगे। नहीं जाएगा दुकान पे तो घर बैठे ही फोन आ जाएगा कि इतने माल का ऑर्डर है भाई, अगर पुण्य होगा तो। और देखो उस समय की योग्यता ऐसी रहेगी, वास्तव में तो ऐसा है कि उस समय की अच्छा। पर्याय की योग्यता कैसी, तो यदि उस समय की पर्याय की योग्यता ऐसी है कि आप दुकान पर पहुंच गए और आपको वहां पर मतलब वहां पर आप लेन देन सौदा कर रहे हो, तो वैसा रहेगा, है ना। आपके परिणाम, अगर आपके परिणाम ऐसे है कि मैं दुकान पर जाऊं और आप दुकान पर जाकर बैठ गए और वहां पर कमाई हो रही, तो ऐसा नहीं कि दुकान पर आ गए इसलिए कमा रही, लेकिन श्रद्धा में ये रखना कि मतलब पूर्व के पुण्य के उदय से ही कमाई हो रही है। और दूसरा, ये तो पर द्रव्य है, मेरे करने से क्या हो रहा है भाई। मैं तो बहुत चाह रहा हूँ कि करोड़ों कमा लूं, लेकिन आज दिन भर ग्राहक ही नहीं आए, 2-3 ग्राहक आए तो 200-400 ही कमा पाए, तो हमारे चाहने से तो नहीं हुआ ना कुछ। इसका मतलब कि जैसा उदय होता है वैसा ही कार्य होता है। अब ये तो हम उल्टा तो तो सोच लेते हैं कि दुकान पर नहीं जाऊं, घर पे ही बैठ जाऊं। तो घर पे क्यों बैठ रहे हो? ये भी तो पुरुषार्थ है, घर पे बैठना भी तो पुरुषार्थ है। अपने आप को दुकान पर जाने से रोकना, ये भी तो एक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो कर ही रहे हो ना आप कहीं ना कहीं। तो दीदी इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कह सकते हैं कि मतलब हमारा निमित्त था, मतलब हम दुकान पे गए, वो निमित्त बना और उस हिसाब से मतलब हमारा काम चला और हमने पैसा कमाया। हाँ, निमित्त है लेकिन करता नहीं है। हम निमित्त को करता नहीं कर्ता है। मान लेते हैं। जैसे हमने रोटी बनाई, है ना, अपने को हाँ। सबको तो ये उदाहरण ज्यादा फिट होगा। हमने रोटी बनाई तो हमें क्या लगता है कि हमने बनाई है रोटी, मैं अच्छी गोल गोल रोटी बनाती हूँ। जबकि ऐसा है नहीं, रोटी को जैसा बनना होता है वैसी बनती है, हमारे करने से नहीं बनती है। क्योंकि यदि हमारे बनाने से बनती होती तो सब रोटियां एक जैसी बिल्कुल गोल आनी चाहिए थी। कोई थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, कोई थोड़ी सी लंबी हो जाती है, किसी में थोड़ी कच्ची सी रह जाती है, कभी क्या होता है तो नहीं बन पाती एक जैसी रोटी। तो इसका मतलब बनने, अभी रोटी बाय चांस जल गई तो आप क्या कहते हो कि अरे अरे ये कैसे जला दी रोटी। हाँ पता नहीं, ये तो जल गई। तो जब हम जो कार्य हमें रुचिकर नहीं लगता, हम उसके लिए कहते हैं हो गया,
सब्जी जल गई, अच्छी नहीं बनी, और जब अच्छी बन जाती है मैंने अच्छी बनाई, हमारे दोनों में ही कथन में अंतर हो जाता है। जब अच्छी बन जाती जी है तो मैंने बिल्कुल। बनाई, और अच्छी नहीं बनती तो यार पता नहीं है जल गई, पता नहीं इसमें नमक ज्यादा हो गया, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगता है हमें। तो हम क्या, वो जो अच्छाई वाला जो काम है ना वो अपने ऊपर लेना चाहते हैं कि ये मैंने किया है, ऐसा एक बात। दूसरी बात कि हम कर नहीं सकते, वो जो रोटी बनी है ना आटे का, आटे में इतने सारे परमाणु थे, और सब परमाणु का प्रत्येक प्रत्येक परमाणु का अलग अलग स्वतंत्र स्वतंत्र परिणमन होता है। एक भी परमाणु दूसरे परमाणु के अधीन नहीं है, हमारे अधीन तो बहुत दूर की बात है। यदि जैसे ये हाथ है ना अपना, तो इसमें इधर सफेद रंग के परमाणु है ना, और इधर ब्लैक रंग के परमाणु, तो ये ब्लैक कलर के परमाणु इधर वाले सफेद परमाणु को काला नहीं कर देंगे, इधर वाले परमाणु सफेद वाले परमाणु इधर वाले हाथ को गोरा नहीं कर देंगे। तो इसका मतलब ये परमाणु जिधर इधर जो है परमाणु वो स्वतंत्र अपना कार्य कर रहे हैं, काले रूप गोरे रूप सब स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं, और इधर वाले परमाणु सब अपना स्वतंत्र परिणमन हो रहा है उनका। तो जब एक परमाणु, उद्गल परमाणु, एक परमाणु भी दूसरे परमाणु का नहीं कर सकता, तो फिर हम क्या कर सकते, हम कैसे करेंगे? आत्मा तो अरूपी द्रव्य, वो रूपी द्रव्य का कैसे करेगा? वो रोटी कैसे बना लेगा, कपड़े कैसे धो लेगा? धो ही सकता ही नहीं है। तो फिर क्या करता है जीव? केवल परिणाम करता है कि मैं धोऊं, मैं रोटी बनाऊं, और मिथ्या मान्यता का बोझा सिर पर रखता है कि मैंने अच्छी रोटी बनाई, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिए कपड़े सारे, मैंने घर क्लीन कर दिया। ये इसका बोझ बोझ रखता है, टेंशन सिर पर। इसके अतिरिक्त जीव कुछ कर सकता नहीं है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये तो कर्ता और भोक्ता की बात आ गई हमारी, कर्ता और कर्ता क्रिया कर्म वाली चर्चा चालू हुई। अभी हमारी चर्चा चल रही है क्रमबद्ध पर्याय की, कि जब आगे का भविष्य निश्चित है तो हम पुरुषार्थ करें ही क्यों? कि ये भी निश्चित है कि आप पुरुषार्थ करोगे, ये भी निश्चित है कि आप दुकान पर जाओगे, ये भी निश्चित है कि आप आटा गूंदोगे, ये भी निश्चित है कि आप ऐसी क्रिया करोगे कि बेलन चलाओगे। ये सब कुछ निश्चित है, एक एक पर्याय निश्चित है। ये भी निश्चित था कि नमिता जी यहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछेगी कि हम पुरुषार्थ करें ही क्यों, और उसका फिर उत्तर जो जो एक एक शब्द आने वाला है, वो जो जो शब्द आने वाला था केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया था, वही वही शब्द आया है। अभी देखो ना, अभी अपन ने पढ़ा था ना श्रुत ज्ञान के भेद, उसमें पढ़े थे दो भेद, अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक। अक्षरात्मक के दो भेद पढ़े थे हमने, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। कितना विषय है अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य का? अंग प्रविष्ट के 12 भेद है ना, द्वादशांग जिसे बोलते हैं, 12 भेद अंग प्रविष्ट के, और अंग बाह्य के 14 प्रकीर्णक और अनंत भेद। ठीक है। अब वो जो गंधर है वो क्षण मात्र में द्वादशांग की रचना कर देते हैं। द्वादशांग अर्थात 12 अंग और 14 पूर्व, इन सब की रचना गंधर देव क्षण मात्र में कर देते हैं। और आप समझ लो एक एक अंग में इतना विस्तार है कि आपका पूरा घर भर जाए यदि उसका वो लिखें ग्रंथ में बने वो, तो उसका आपका पूरा घर बन जाए। एक एक अंग के एक एक अंग का इतना विस्तार है, ऐसे 12 अंग और ऐसे 14 पूर्व, इन सब का ज्ञान गंधर को है। ठीक है। अब वो गंधर ने वो ज्ञान अपने अगले आचार्य को दिया, वो अगले आचार्य ने ग्रहण किया, फिर वो ज्ञान अगले आचार्य ने को दिया, तो अगले आचार्य ने ग्रहण किया। कहने का अर्थ यह है कि जो सर्वज्ञ देव ने 3 लोक और 3 काल देखे थे, उसमें से कुछ का वर्णन उन्होंने दिव्य ध्वनि में किया, और जितना वर्णन किया उसमें से कुछ अंश गंधर ने झेला और द्वादशांग की रचना की, और जितना गंधर ने झेला उसमें से भी कुछ अंश उनके परवर्ती आचार्यों को मिला, और उसमें से भी कुछ अंश धीरे 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 करके हमारे पास आया, और उसमें से भी कुछ अंश, इतने सारे शास्त्र, उसमें से भी कुछ अंश का ज्ञान हमको हुआ, और उसमें से भी कुछ अंश के ज्ञान में से भी जो वक्ता है, या जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैंने भी इतना सारा पढ़ा होगा तत्वार्थ सूत्र के बारे में, तब इतना सा आपके सामने बोल पा रही हूँ, और मैं जितना बोल रही हूँ उसमें से भी कुछ अंश आप ग्रहण कर पा रहे हो। इसका अर्थ क्या हुआ
कि मैं तो चाहती थी कि खूब सारा इतना सारा बोल दूं, लेकिन जब बोलने बैठी तो भाषा वर्गणा में वही वही शब्द निकले जो निकलने वाले थे। मेरे चाहने से वो शब्द नहीं निकले, जो शब्द निकलने वाले थे वही निकले। मैं सोच कर नहीं आई थी कि यहाँ पर इसका ऐसा बोलना है, इसका ऐसा बोलना है, कुछ भी नहीं। लेकिन जो शब्द उस समय की योग्यता से जो निकलने वाले थे वही निकले हैं। जो केवल ज्ञानी ने अपने ज्ञान में देखे थे वही परिणमन हुआ। और यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं? अभी 40 लोग बैठे हैं, 40 लोग बैठे हैं। 40 लोगों में से सबने अपनी अपनी योग्यता अनुसार ग्रहण किया। सुन रहे हैं सब एक ही शब्द, लेकिन ग्रहण सब अलग अलग कर रहे हैं। कोई इस लाइन का कैसा अर्थ निकाल रहा है, कोई इस लाइन का कैसा अर्थ निकाल रहा है। किसी को इसी लाइन में से इतने सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, किसी को यही लाइन सटीक बैठ गई कि हाँ बिल्कुल पक्का ऐसा ही है। सब 40 लोगों के 40 तरह के परिणमन चल रहे हैं एक ही लाइन को सुनकर। तो इतना परिणमन की स्वतंत्रता है। परिणमन किसी के अधीन नहीं है। इसका मतलब ये कि किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जो ज्ञान है वो आपके अंदर से ही आता है। गुरुदेव के प्रवचन सुनो इसके बारे में, इष्टोपदेश पे गजब के प्रवचन है, आंखें खुल जाए अपनी, ऐसे प्रवचन। बहुत बहुत वस्तु के और एक एक समय की स्वातंत्र को दर्शाने वाला है जैन दर्शन। एक एक वस्तु की स्वतंत्रता को और एक एक परिणमन की स्वतंत्रता को दर्शाने वाला है ये जैन दर्शन। और ये भी बताने वाला है कि ये सब परिणमन फिक्स था पहले से और केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ चुका है। तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? देखो, द्विपायन मुनिराज की कथा तो सबने सुनी होगी, है ना? क्या हुआ था द्विपायन मुनिराज के साथ कि नेमिनाथ भगवान के समोर शरण में यह आया था। कृष्ण ने जब प्रश्न पूछा कि ये द्विपायन की क्या मतलब क्या रहेगा इसका आगे जा, कब तक रहेगी ये द्विपायन नगरी, क्योंकि वो तो इंद्रों द्वारा रची गई थी। तो सॉरी, द्विपायन नगरी नहीं, वो कौन सी नगरी थी? हाँ, अयोध्या नगरी। कब तक रहेगी ये, क्योंकि वो देवों के द्वारा रची हुई थी। तो वो कब तक रहेगी? तो समोर शरण में आया कि यह 12 वर्ष बाद पूरी धू धू करके जल जाएगी यह नगरी। अरे, तो समोर शरण में हाहाकार मच गया, क्या बात कर रहे, 12 वर्ष बाद जल जाएगी? तो किसके निमित्त से? कि द्विपायन मुनिराज के निमित्त से 12 वर्ष बाद जलकर राख हो जाएगी। और इसमें पूरे अयोध्या नगर के वासी भी जलकर सब भस्म हो जाएंगे। और केवल उसमें से कृष्ण और एकाध कोई और था, ये बचेंगे और बाकी सब जलकर नष्ट हो जाएंगे। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं समता भाभी? हाँ दीदी जय जन, वो द्वारका नगरी थी। हाँ, द्वारका नगरी, बिल्कुल सही। हाँ, द्वारिका नगरी, बिल्कुल सही। द्वारिका नगरी में सब जलकर भस्म हो जाएंगे, केवल कृष्ण और एक दो का और उन्होंने नाम लिया था, ये रहेंगे। तो कृष्ण को ऐसा विचार आया कि अरे क्या क्या बात कर रहे हैं। जब जल रही थी ना द्वारिका, तब कृष्ण को ऐसी, मैं अपने माता पिता को तो जरूर बचाऊंगा, और किसी को बचाऊं चाहे नहीं बचाऊं। तो वो कृष्ण रथ में अपने माता पिता को लेकर वहां से निकले द्वारिका नगरी से। जब द्वारिका धू धू करके जल रही थी, तब कृष्ण लेकर निकले अपने माता और पिता को कि इनको तो मैं बचा लूंगा। और तेजी से रथ चलाया, और रथ चलाया तो जब द्वार मतलब द्वारिका से बिल्कुल बाहर निकलने ही वाले थे, तो उनको लग रहा था कि चलो अपन ने माता पिता को बचा लिया अब तो। और वो जो द्वार का जो वो बना रहता है, क्या बोलते हैं उसको, चौखट। जो द्वार बना हुआ था, वो जलकर एकदम से गिर गया उनके रथ पर, और उनके माता पिता की वहीं पर मृत्यु हो गई, है ना? अब उन्होंने कोशिश की थी कृष्ण ने, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। ऐसे द्विपायन मुनिराज का भी हुआ। 12 वर्ष पहले पता चल गया था उनको कि उनके निमित्त से ही चलने वाली है द्वारिका, लेकिन वो केवल ज्ञानी की वाणी को उल्टा नहीं कर पाए। वो क्योंकि वो निश्चित था, ऐसा ही होना था, इसलिए ऐसा ही हुआ है। तो ये भविष्य की पर्याय भी सब निश्चित थी और केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ गई थी। और उसमें वो पुरुषार्थ करेगा तो क्या करेगा? पुरुषार्थ की उल्टा। पुरुषार्थ मतलब ये समझता है जीव कि उल्टा कर दो तो पुरुषार्थ हो जाएगा। उल्टा करा ना कृष्ण ने कि मैं तो बचा लूंगा माता पिता को, बचा पाया क्या? तो पुरुषार्थ इसको समझते हैं हम। इसको पुरुषार्थ, सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? ज्ञाता रहना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि ज्ञाता नहीं रह पाता जीव। बहुत कठिन है ज्ञाता रहना, है ना? मंदिर में भी
यदि हम माला लेकर बैठ जाएं और ऐसा सोच लें कि आज कुछ भी हो जाए मैं हिलूंगा भी नहीं यहाँ से, और कोई नए लोग दर्शन करने आ जाए, तो या तो पहले तो कुछ लोग तो ऐसे एक आंख खोल के और ऐसी टेढ़ी आंख से देख लेते हैं कि कौन कौन आया है दर्शन करने, और और यदि कोई आंख नहीं भी खोले, ऐसा सोच ले कि मैं आंख नहीं खोलूंगा, मैंने तो प्रतिज्ञा ली है, तो मन में विकल्प उठते रहते हैं। अरे कौन आया होगा, बहुत पायल की छन छन की आवाज आ रही, पता नहीं उनके घर में नई बहू आई थी, हो सकता है वो आई हो, या फिर इनकी यहाँ की बेटी जाने वाली थी, दामाद आने वाले थे, तो वो बेटी दामाद आए हों। इतने सारे विकल्प चलते हैं मन में, है ना। इसका मतलब ज्ञाता रहना बहुत मुश्किल है, और विकल्प करना सबसे सरल है, कर्ता बनना सबसे सरल है। तो असली पुरुषार्थ तो ज्ञाता रहने में है, और केवल ज्ञानी की वाणी को सुनकर वैसा का वैसा ही यथासात कर लेना, आत्मसात कर लेना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो ये पुरुषार्थ कृष्ण नहीं कर पाए। उन्होंने तो सोचा कि मैं बचा लूंगा माता पिता को, जबकि वो केवल ज्ञानी की, भाई उनका ये परिणाम भी सहज ही था, ये भी फिक्स था, आने वाला था ऐसा ही परिणाम कि माता पिता को बचाऊंगा, इसलिए वो परिणाम आया। यहाँ पर तो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो हमारे भगवान हैं, हमारे आप्त हैं, हमारे जो सच्चे देव की परिभाषा है, उसमें क्या लिखा गया है कि जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो वही भगवान है, वही सच्चे देव है, वही तीर्थंकर अरहंत देव है, वही केवल ज्ञानी। तो वीतरागी सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ शब्द का संधि विच्छेद करें तो सर्व प्लस ज्ञ, सर्व अर्थात सभी द्रव्य और सभी पर्याय, और ज्ञ अर्थात ज्ञाता, जो सब द्रव्यों के सब पर्यायों के ज्ञाता हो वो सर्वज्ञ होते हैं। ठीक है, किसी को और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अनीता जी। मैडम बोलिए। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि मैं घर में पूजा कर रही हूँ, भाव से कर रही हूँ, तो ये पुण्य पिछले भाव में मिलेगा नहीं, या ऐसे ही? हाँ, मैडम बहुत व्याकुल रहती हूँ, मेरे को क्या कर्म आ गए, मंदिर नहीं छूटता था और अब मंदिर छूटता है, वही विधि विधान से करती हूँ, प्रवचन भी सुनती हूँ, पूजा भी कर रही हूँ, मन अच्छा नहीं रहता है मेरा, पता नहीं कौन से कर्म आ गए यहाँ अभी। और बेटा हाँ, अभी से रात से अब तक नहीं आया है मैडम, किसके साथ में जाए, ये भी प्रॉब्लम है। उज्जैन में हूँ मैं, यहाँ से 15 किलोमीटर है मंदिर, पता ही नहीं कहाँ है। हाँ, तो मंदिर के पास रहो ना, जहाँ मंदिर है मैडम उसके वो पास मकान ले लो। मैडम अभी वो रात के कहीं 2 बजे कहीं 12 बजे आता है, तो उसके उसमें यहाँ ले लिया आसपास मैंने, तो यहाँ आ तो भी जाता है मैंने। हाँ, तो ऐसा किया करो, सैटरडे संडे मंदिर चले गए, कम से कम इतना तो रखो कि सैटरडे संडे जाएंगे वहीं पे रहेंगे। भाई जितना पॉसिबल हो उतना करना चाहिए। वहां पास में ले लो मंदिर, भले 2 बजे भी आ रहा हो बेटा तो क्या प्रॉब्लम है, अपने को तो नहीं जाना पड़ रहा ना, बेटा तो आ जाए और सेफ है उज्जैन, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो 2 बजे भी आ जाए, रात को 12 बजे भी आ सकता है। मतलब वो देखो वहां के समय परिस्थिति के अनुसार जो भी उचित निर्णय हो, वो विवेकपूर्ण उचित निर्णय आपको लेना पड़ेगा, है ना। और जहां तक बात है पुण्य बंधने की, तो पुण्य बंधने की इच्छा से यदि पुण्य बांधोगे तो पुण्य भी नहीं बंधेगा कि मुझे इतना पुण्य बन जाए, मुझे इतना पुण्य बन जाए। ये इच्छा होना चाहिए कि मुझे पुण्य भी कार्यकारी नहीं है, अभी मिला है ना पुण्य, इतना पुण्य तो मिला है ना कि जिनवाणी मिल गई, इतना पुण्य तो मिला है ना कि मति हमारी व्यवस्थित है, कि हम पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कान मिले हैं, इतनी सारी इंद्रियां मिली है, विवेक मिला है, सब मिला है, तो ये सब पुण्य के उदय से मिला है। अब इस पुण्य के उदय में हम जो सामग्री मिली है उसका हम उपयोग क्या कर रहे हैं। यदि हम इसका अभी उपयोग नहीं कर रहे तो फिर आगे की पुण्य की वांछा तो व्यर्थ है, आगे क्या कर लोगे आप, समोशरण भी मिल जाए तो क्या कर लोगे। अनंत बार तुम समोशरण में हुआ है, और अभी हमको जिनवाणी मिली तो कि अब अरे हम तो ऐसा पुण्य बन जाए कि हमको समोशरण मिल जाए, तो करोगे क्या उस पुण्य का। समोशरण भी मिल गया
तो वहां से भी तो कोरे लौट के आ गए। इसका मतलब पुण्य तो कुछ भी कार्यकारी नहीं है। सब अनुकूलता मिल जाए, प्रधानमंत्री के पुत्र बन के उत्पन्न हो जाओ आप, और सब जिनवाणी जिन मंदिर जो चाहिए सब मिल जाए आपको, उससे क्या हो जाएगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे ज्यादा अनुकूलता अभी हमें इस जन्म में मिली है, और अगले जन्म का कुछ भी भरोसा नहीं है। सा अधिक 2500 सागर हमको यहाँ पर मिलता है, त्रस पर्याय मिलती है, उसके बाद तो फिर निगो